नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आप ये जीवन में सोचते हैं कि हम कुछ पाप करते हैं तो भगवान हमें देखते नहीं हैं, हम अच्छा कर्म करते हैं तब भी हम परेशान रहते हैं। तो मित्रों, आज की कथा से आपको ये समझने को मिलेगा कि आप एक बार भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आपको उसका पुण्य फल कितने हज़ारों गुना आपको बढ़कर मिलता है, आप स्वयं भी नहीं सोच सकते हैं। मित्रों, एक बार राजा जनक का जब समय पूरा हुआ, राजा जनक बहुत ध्यानी योगी व्यक्ति थे। राजा जनक जब परलोक जाने का समय आया तो उन्होंने अपने ध्यान योग से अपना शरीर जब छोड़ा, शरीर छोड़ते ही एक विमान आया उनको लेने के लिए। 4 पार्षद आए। जब 4 पार्षद आए उनको लेकर जाने लगे तो मित्रों, उनका स्वर्गारोहण होना, तब वैकुंठ की यात्रा करनी थी। जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा। वहाँ पर क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। मतलब जैसे ही राजा जनक नरक के आगे से उनको ले जाया जा रहा था, हजारों प्रकार की चीखें, आवाज़ें उनको सुनाई देने लगीं। राजा जनक से वो आवाज़ें जो आ रही थी उनके कानों में, वो सभी व्यक्ति जो नरक में पड़े हुए व्यक्ति थे, जो अपने पाप कर्मों को भोग रहे थे, उन सब ने जो है राजा जनक से कह रहे थे कि हे महापुरुष, आप एक क्षण यहाँ पर और ठहर जाइए, क्योंकि आप यहाँ से निकल रहे हैं और आपसे जो आपके शरीर से छूकर जो हवा यहाँ तक आ रही है वो बड़ा सुकून दे रही है। क्योंकि नरक में बहुत प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। मित्रों, 27 प्रकार के नरक हैं हमारे सनातन में बताए गए हैं, और उन नरकों की यातनाएं जो भोगता है वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। मित्रों, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता चाह कर कि इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें आप मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आगे जैसे ही उनके कानों में आवाज़ पड़ी, राजा जनक वहाँ पर रुक गए। सारथी को बोले कि एक मिनट यहाँ पर रुकिए, क्या बात है। तब नरक में पड़े हुए व्यक्ति जो है कहने लगे कि हे राजा, आप एक क्षण यहाँ थोड़ी देर और रुक जाइए, क्योंकि आपके रुकने से हमें सुकून हो रहा है, हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही है और हमें कष्टों से मुक्ति मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो है सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो रहे हैं। राजा जनक सुनकर वहीं पर रुक गए। जैसे ही रुके, यमराज वहाँ पर आ गए। यमराज ने कहा, हे राजन, आप यहाँ से चलिए, यहाँ आपको नहीं रुकना चाहिए। राजा ने कहा, क्यों? बोले, ये लोग पापी व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत सारे अनेक प्रकार के पाप किए हैं, दूसरों का धन छीना है, दूसरों की स्त्रियों के साथ में दुष्कर्म किया है, अनेक प्रकार के जो भी पाप कर्म होते हैं वो सब इन्होंने घोर पाप किए हैं, तब इनको इस घोर नाम के रौरव नाम के नरक में डाला गया है। तो आप यहाँ पर रुकेंगे तो ठीक नहीं होगा। राजा जनक ने यमराज की बातें सुनी और कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं जा सकता, क्योंकि राजा जनक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। उनके सामने कोई यदि व्यक्ति जो है परेशान है कि इस व्यक्ति के कष्ट की कैसे निवृत्ति हो। राजा जनक ने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप ये बताएं, इन जो कष्ट नरक में पड़े हुए व्यक्ति हैं, इनकी मुक्ति कैसे हो। राजा जनक से यमराज ने कहा कि इनकी मुक्ति हो सकती है, उसका एक ही उपाय है। बोले, क्या उपाय है? बोले, आप यदि अपने जीवन के किए हुए पुण्य कर्म जो है आप इन लोगों को समर्पित कर दें तो ये लोग जो है इस नरक से मुक्त हो जाएंगे और जो है ये स्वर्ग में चले जाएंगे। यमराज ने कहा, मेरा कोई भी कर्म हो, पुण्य कर्म हो, आप इनको दे दीजिए। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यमराज ने कहा, आपने अपने जीवन में एक बार भगवान श्री राम का नाम लिया है, उस खाली आपके जीवन के पुण्यों को सब एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो आपने अपने जीवन में श्री राम का नाम एक बार लिया था, उस राम के नाम के से जितना उत्पन्न पुण्य फल है वो यदि आप इन लोगों को समर्पित कर दें तो ये इस नरक की यातना से मुक्त हो सकते हैं। राजा जनक ने तुरंत संकल्प किया और कहा कि ये जो भी मैंने मेरे जीवन में किए हुए अर्जित पुण्य कर्म हैं वो इन सभी जो नरक में पड़े व्यक्ति हैं उनको दे दी जाए, उनको नरक से मुक्ति दी जाए। संकल्प देते ही सभी जो है उस नरक में पड़े हुए व्यक्ति सभी जो है मुक्त हो गए और सभी जो है स्वर्ग जाने लगे। महाराज ने बताया कि आपने अपने जीवन में एक पाप किया है, उस पाप के फल के कारण आपको नरक के दर्शन करना पड़ा है। और वो पाप कर्म कौन सा था? एक बार राजा जनक ने चरती हुई गऊ को जो है चरने से रोक दिया था। उसका इतना बड़ा उनको पाप लगा कि उनको एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। लेकिन मित्रों, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं
कहते हैं जब उनको नरक भी यदि जाना पड़ता है तो नरक में भी जाके वो लोगों का भला ही करते हैं। तो जितने भी उस समय राजा जनक जब नरक के सामने से एक क्षण का उनको नरक दर्शन का पाप लगा था, लेकिन नरक दर्शन करने वो गए, लेकिन वहाँ भी लोगों को जो है उन्होंने उस नरक से मुक्त कर दिया और सबको स्वर्ग भेज दिया। तो मित्रों यह सच्ची घटना है। आप पद्म पुराण के पाताल खंड के 18वें 19वें अध्याय में इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक कल्चर में जो भी आपको बताया जाता है, जो भी कथा सुनाई जाती है, वो शास्त्र सम्मत होती है। कहीं ना कहीं उसका शास्त्र में वर्णन होता है। वर्णन में हम बताते हैं कि कहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा। पद्म पुराण के पाताल खंड के 18वें 19वें अध्याय आप देखेंगे तो राजा जनक का नरक जो दर्शन है एक क्षण का, उसका पूरा वर्णन है। राजा जनक जो वहाँ से जैसे ही उनको पुण्य फल दे के आगे बढ़े, धर्मराज ने राजा जनक से कहा कि आपने जो पुण्य फल दिया है और आपने जो इनको मुक्त कराया है नरक से, इन सभी लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आपका जो पुण्य फल अभी तक गया था वो दुगना होकर वापस आ गया है। तो ये होता है एक क्षण के भगवान नाम का स्मरण और पुण्य फल जो है भगवत नाग कृपा का, जिससे कि जो है कहते हैं ना, अच्छा आदमी कहीं एक बार भी जाता है ना तो चारों तरफ जो है अच्छे माहौल बन जाता है, अच्छा वातावरण बन जाता है। और देखिए आज हम राजा जनक की बातें कर रहे हैं और देखिए बारिश भी शुरू हो गई, कितना आनंद आ रहा है। तो ये थी मित्रों राजा जनक से को जो एक क्षण जो है नरक का दर्शन कराया गया था। नरक में भी जाके उन्होंने नरक में पड़े हुए व्यक्तियों को जो है मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया और सबको जो है स्वर्ग में भेज दिया। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बहुत अच्छा मौसम है, मौसम का आनंद लीजिए और राधे राधे करते